हेलो, स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हमारा 6 नंबर पे मौलिक अधिकार है। तो ऊपर जो 5 मौलिक अधिकार हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 5 मौलिक अधिकार हमने अपनी पहली वीडियो में ही पढ़ लिए हैं। तो जो 6 नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है संविधान की आत्मा? क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो 5 मौलिक अधिकार हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, उनको हम तभी जो है पूरी तरह मान सकते हैं यदि हम इस अधिकार के बारे में जानते हैं, तभी उन अधिकारों का जो है हम प्रयोग पूरी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अगर स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार, मौलिक अधिकार मिला हुआ है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है, या समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, या हमारा जो कोई शोषण जो है, हमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला हुआ है उसका उल्लंघन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हाँ, हमें जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं इसका उल्लंघन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के साथ कर सकते हैं ऐसा। तो जो कि आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोला जाता है। तो इसीलिए ही इसी आधार पर जो भीमराव अंबेडकर है इन्होंने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे क्या माना है? अनुच्छेद 32 को क्या माना है? संविधान की आत्मा माना है। तो एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है कि वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे संविधान की आत्मा बोला गया है, तो वो 6 नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है, अनुच्छेद 32 ही है जिसे माना गया है संविधान की आत्मा। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे हम किसी भी अपने मौलिक अधिकार की उल्लंघना पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़का सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आदेश या कौन सी 5 रीट हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कितनी रीट हैं? 5 रीट हैं, जो 5 आदेश है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो वो कौन कौन सी है वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये 5 रीट हैं, इनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो कौन सी है वो जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट वाली है जो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फर्स्ट में है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जहाँ पर बंदी आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से उपस्थित करना, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से उपस्थित करना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। जो उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है ये आदेश, जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। जैसे एक व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, मतलब कारागार में डाल लिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, पर जिसे डाला जाता है कारागार में वो समझता है कि वो निर्दोष है, वो उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है, उसे बिना वजह ही कैद कर लिया गया है, तो वो तो खुद तो करेगा नहीं, उसके रिश्तेदार जो है सुप्रीम कोर्ट में आके जो है अर्जी दे देते हैं कि उनका जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उनको उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है जारी करेगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, इसके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसने उसे बंदी बनाया है कि वो समय के अंदर मतलब जो 24 घंटे है उसके अंदर एक व्यक्ति जिसे भी कैद किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के जो समक्ष है उसे उपस्थित किया जाता है।
तो उसे जो आदेश दिया जाता है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे उपस्थित किया जाए और उसके जो गुनाह किया है उस पर विचार विमर्श किया जाए। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर देता है कि उसको बिना उसका अपराध जाने हुए उसको ज़्यादा समय तक उसको कैद नहीं रखा जा सकता। तो 24 घंटे के अंतर अंतर ही उस पर जो गुनाह है उस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो ऐसा ये नहीं है कि कई बार कोई दोषी होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरा जो है सबूतों के बल पर, तथ्यों के बल पर ही ये फैसला लेती है कि ये सही है जहाँ गलत है, तभी उसको जो है सज़ा सुनाई जाती है। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कि जो जिसे बंदी बनाया गया है उसके द्वारा जो प्रार्थना पत्र जारी किया जाता है कि 24 घंटे के अंतर अंतर ही उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंतर अंतर ही उसका जो गुनाह है उसको उस पर फैसला लिया जाए कि जो उसने गुनाह किया है या नहीं किया है। तो जो नेक्स्ट है वो है परमादेश। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जारी किया जाता है। परमादेश दूसरा रीट है जे उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने जो उसको सार्वजनिक कर्तव्य मिला हुआ है उसका पालन नहीं करता, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है जो पदाधिकारी है, ये तब जारी किया जाता है पदाधिकारी पर। तो उसको इस पत्र के द्वारा उसको याद दिलवाया जाता है कि उसकी क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, उसको इस पत्र के द्वारा याद दिलवाया जाता है। तो ये परमादेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है जब एक पदाधिकारी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है जो उसे मिला हुआ है, जहाँ अपने कर्तव्यों के बरखिलाफ जो कार्य कर देता है, उसके जो है अपने कर्तव्य से हटकर कार्य करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उस कर्तव्य का जो अधिकारी है उसको जो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। तो ये होता है परमादेश। फिर है नेक्स्ट जो है प्रतिषेध लेख। तो जो प्रतिषेध लेख है वो है ये जो पत्र होता है ये सर्वोच्च न्यायालय जहाँ उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा, जहाँ जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके द्वारा निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है जो प्रतिषेध लेख होता है। तो इसमें जो आदेश दिया जाता है कि जो भी मामला उसकी जो अदालत में है, निम्न अदालत में है, उसका जो फैसला है वो इस मामले पर जो है उसके अधिकार क्षेत्र से जो भी मामला है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो ये जो मामला है वो उच्च अदालतों को सौंप दे, अपनी कार्रवाई ना करे। ये बोला जाता है कि जो निम्न अदालतें हैं इस जो मामला उनके पास है उस पर अपनी कार्रवाई ना करे और ये जो मामला है किसे सौंप दे? उच्च न्यायालयों को। ये उन्हें प्रतिषेध लेख उनको ये दिया जाता है कि ये जो मामला है उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ये क्या करें? उच्च अदालतों को ये मामला सौंप दे। तो इस जो रीट के द्वारा, इस लेख के द्वारा यही जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला जाता है। तो जो नेक्स्ट है वो है उत्प्रेषण। जो उत्प्रेषण है इसके द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है, मतलब जो बड़ी अदालतें हों उनके अधीन जो न्यायालय होते हैं छोटे, उनको आदेश दिया जाता है। उनको आदेश दिया जाता है कि वे अपने पास जो लंबित मुकदमे होते हैं उनको, जो उनके पास काफ़ी समय से जो मुकदमे पड़े होते हैं, तो उनको न्याय निर्णय के लिए वो क्या करें? अपने से जो वरिष्ठ मतलब होते हैं, जो बड़े होते हैं न्यायालय हैं, उनको भेज दें। तो इसके द्वारा, क्योंकि कई बार जो मुकदमे होते हैं काफ़ी दिनों से छोटी अदालतों में पड़े रहते हैं, वो उस पर फैसला नहीं ले पाते हैं और आगे के आगे बढ़ाए जाते हैं। तो इसके द्वारा भी जैसे कोई एप्लीकेशन दे देता है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हमारा मुकदमा इतने सालों से चला हुआ है, उसका कोई हल नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? तो उन अदालतों को ये जो है अधिकार पत्र जारी करेगा जिसको बोला जाता है उत्प्रेषण। तो जिसके द्वारा उन न्यायालयों को ये आदेश दिया जाएगा कि वो जो अपने उनके वहाँ वो मुकदमा है वो क्या करे? उठा के किसको दीजिए? अपने से जो वरिष्ठ न्यायालय है, बड़ा न्यायालय है, उसमें भेज दे। जो नेक्स्ट है 5वें नंबर की जो रीट जारी करता है
सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है, अधिकार प्रशालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तब जो जारी किया जाता है अधिकार प्रशालेख। मतलब उसको अधिकार नहीं है तो उसको याद दिलवाया जाता है कि उसको क्या अधिकार मिले हुए हैं। एक जो पदाधिकारी है, जैसे कि एक पदाधिकारी है, उसकी ड्यूटी है गेट पर खड़े होने की, तो वो क्या करता है, वो जो अंदर उसका जो सर बैठा होता है ऑफिस में, उसके जो अधिकार होते हैं उनकी पालना करने उनका इस्तेमाल करने लगता है। तो उसके अधिकार का इस्तेमाल करता हुआ कई बड़े कार्य कर देता है। तो उसी आधार पर उसे पूछा जाता है कि वो किस अधिकार से ऐसे कार्य जो है कर रहा है, तो उसको जो है अधिकार प्रशालेख जो है भेजा जाता है। जैसे एक छोटा जो पुलिस कर्मचारी है वो इंस्पेक्टर की जो है अधिकारों का फ़ायदा उठाने लगता है, तो उससे जब पूछा जाता है कि वो किस आधार पर इसका जो फ़ायदा उठा रहा है, किस आधार पर इस पदवी के जो कार्य है कर रहा है, जब तक वो उसका सही संतोषजनक आंसर सुप्रीम कोर्ट को नहीं देता तब तक वो अपने जो उसको पदवी मिली हुई है उसको भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये था अधिकार प्रशालेख। तो ये थे हमारा अनुच्छेद 32, जो कि हर एक भारतीय नागरिक को जानना जरूरी होगा और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में भी जानना जरूरी होगा। जो मौलिक अधिकार वो तभी पूरी तरह से मान सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, जब वो अनुच्छेद 32 की भी जो 32 है उसके बारे में भी जानता होगा। क्योंकि अगर उसके साथ कोई भी अन्याय हो जाता है, जो उसकी सुरक्षा को जहाँ स्वतंत्रता को कोई भी नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या कर सकता है, 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके आवाज़ उठा सकता है। तो अगर उसको पता होगा कि हमें कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत हमें कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा मिला हुआ है जिसके द्वारा हम अपने सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं, तो तभी वो ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जो सभी मौलिक अधिकार हैं, जब मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।